एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे आपको हम इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक से। ओके, ऐसा जो भी स्टूडेंट है उसे लगता होगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है, तो आप प्लीज आए मेरे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। देखो, इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, आप जहाँ जाओगे आपका इंग्लिश पीछा करेगा ही। तो आप ये मत सोचना कि बिना इंग्लिश के हमारा गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदी अच्छा से पढ़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश भी जानना जरूरी है। मान लो ना, अगर तुम इंडिया में ही हो तो कहीं भी जाओ, डॉक्टर के पास जाओगे तो रिपोर्ट देखोगे इंग्लिश में, दवा देखोगे तो इंग्लिश में रहता है। हर एक चीज, हर एक जगह तुम्हें इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम किसी चले जा रहे हो सुपरमार्केट, कुछ घर का जो घरेलू सामान सब होता है वो यूज करते हो, वो देखते हो, तो पॉकेट में क्या आपको हिंदी में देखने को मिलता है? बहुत ना के बराबर, कम से कम आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर ज्यादा आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं, हम लोग विदेश का भी प्रोडक्ट सब यूज करते हैं, वहां से यहाँ इंपोर्ट होता है। ओके, तो वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहता है। आप पीछे जो लिखा रहता है पूरा इंग्रेडिएंट्स सब जो रहता है कि कैसे क्या क्या चीज खाने के पॉकेट में कुछ में डलाया रहता है, तो वो इंग्लिश में रहता है। अगर आप इंग्लिश जानोगे तो ही ना पढ़ लोगे। तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ के आपको कोई बड़ा जॉब ही मिल जाएगा, जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो रोज का एक्टिविटी है, डेली का जो रूटीन है, उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, सो मान लो कि इंग्लिश सीखना आप लोग का रूटीन, मान लो ना डेली रूटीन है, थोड़ा ही सीखो लेकिन रोज सीखते रहो। ठीक है, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, बस रोजाना सीखते रहना। ओके, तो चलो ज्यादा बोलना नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी, ओके, सॉरी, ये एनसीईआरटी क्लास 4 का है। ठीक है, ये शायद पार्ट 5 है। ओके, पार्ट 3 हम ले चुके हैं, ये पार्ट 4 है और शायद आज शायद लास्ट है, खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो, यहाँ बोल रहा है द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट बुक्स। ठीक है, बुक्स नाउन है, अर्लीस्ट मतलब एडजेक्टिव बता रहा है। ठीक है, बुक्स के बारे में बता रहा है। जो पहले की बुक होती थी, मतलब सबसे पहले की बुक वर रिटेन बाय हैंड। ठीक है, वो क्या चीज से, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, वर रिटेन मतलब लिखा गया था। ठीक है, लिखा गया था। पार्ट थर्ड मतलब वाज वर लगा करके पास्ट इंडिफिनिट में आर वी थ्री लगा दो तो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है, उसे ही हम लोग वॉइस कहते हैं। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि जो पहले की बुक होती थी वो हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। क्या बोला, 2000 ईयर्स अगो मतलब कितना, 2000। ठीक है, 2000 साल पहले की बात है। इन इंडिया, इंडिया में बर्क बार्क होता था। ये यहाँ दिख रहा है, वो जो पेड़ का ये पार्ट होता है ना, मोटा वाला पार्ट जो होता है, उसी के छाला को निकाल करके उसमें उसमें कुछ लिखा जाता था। ठीक है, तो बर्क पा क्या बोल रहा है, बर्क बार्क होता था, जिसे क्या बोला जाता था, भोजपत्रा भी बोला जाता था। एंड पाम लीव्स होता है। देखो, पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल मिलता है बाजार में, तो उसी का एक लिप्स होता था जिसे पत्ता कहा जाता है, पाम लिप्स, उस पे भी लिखा जाता था। ठीक है, ये सब जैसा दिख रहा है। वर यूज्ड फॉर पेजेस, पेजेस के लिए यूज किया जाता था। अ पेन एंड अ एक पेन यूज किया जाता था, और ब्लैक इंक, इंक रहता था, इंक में से पेन के द्वारा उसमें से इंक लिया जाता था और तब लिखना पड़ता था। सोचो कितना मुश्किल था पहले का लिखना, लिखावट। अब तो पूरा फिल किया हुआ मिलता है, हम लोग लिख लेते हैं बहुत जल्दी। तो फिर क्या होता है, वर यूज टू राइट ऑन वर्क पार्क, और क्या करते थे, उसमें लिखा करते थे। अ शार्प आयरन स्पाइक वाज यूज्ड फॉर राइटिंग अ पाम। क्या किया जाता था कि एक शार्प बहुत तेज ही आयरन स्पाइक भी यूज किया जाता था। ये दिख रहा है, मतलब लोहा का चदरा जिसे कहते हैं, पतला ऐसा चदरा, उसको बनाया जाता था उस पे लिखने के लिए। तो ये क्या होता था, ये बहुत टिकाऊ होता था, अगर ये मिट्टी में दब भी जाता था तो उस पे की लिखावट वगैरह जल्दी नष्ट नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद में बोला जाता है कि होल्स वर ड्रिल्ड, होल्स जो था उसको छेदा करा जाता था। ये देखो, छेद किया जाता था, ड्रिल्ड मीन्स छेदा किया जाता था, थ्रू द लिप्स, लिप्स लिप्स में। ठीक है, एंड द बुक, और बुक में वाज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के द्वारा सबको एक साथ कर दिया जाता था। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं।
बुक्स आर ग्रेट, ये पोएम है, लेकिन पढ़ा देते हैं। बुक्स आर ग्रेट, बुक्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बुक्स आर फन, वो बहुत ही मजेदार होता है, अच्छा होता है। बुक्स बुक्स जो होता है, लेट यू डू व्हाट यू नेवर डन, मतलब बोल रहा है कि बुक्स बुक्स जो होता है वो तुम्हें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या कभी नहीं करना चाहिए। बुक्स बहुत अच्छी अच्छी चीज हम लोग को बताती है। रीड अ बुक मिस्ट्री, बुक्स को जो है एक अच्छे मिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहिए और सॉल्व अ क्राइम, और क्राइम तो क्या बोलता है, रीड को सॉरी क्या बोल रहा है कि रीड अ गुड बुक मास्टरी, मतलब एक अच्छी तरह मास्टरी की तरह रहता है कोई भी गुड ये बुक। और क्या होता है, सॉल्व अ क्राइम, और क्या करता है, क्राइम को सॉल्व करता है। रीड अबाउट हिस्ट्री, तुम जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। गो बैक इन टाइम, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम क्या होते हो कि पढ़ने के वक्त तुम्हें लगेगा कि हम पीछे चले गए, ठीक है, वो पीछे के बारे में बताता है। रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, अगर तुम कोई खोया हुआ कुत्ता के बारे में पढ़ते हो तो वेयर कैन इट बी, तो कहाँ है यह, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। रीड अबाउट अ जियांट फ्रॉग, अगर तुम बड़े से बड़े फ्रॉग मीन्स मेढक के बारे में पढ़ते हो तो वो क्या होता है, क्या वो अंडर सी के अंदर है, ये सब पढ़ा जाता है। रीड अ वेरी फनी बुक, ये बुक जो होता है बहुत ही फनी होता है, बहुत ही मजेदार होता है। टीयर्स गो अवे, क्या कहता है, हमारे आंख का जो आंसू रहता है उसको दूर कर देता है, ठीक है। रीड अ ब्राइट, मतलब अच्छे से पढ़ो मन लगा के। सन्नी बुक ऑन अ रेनी डे, और मतलब रेनी डे में पढ़ो, सन के टाइम जब सन्नी का डे हो, तो मतलब बुक बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में बता। बुक्स आर ग्रेट फन, ये क्या है, कविता है, कविता पढ़ने में उतना मजा नहीं है। चलो इसके बारे में पढ़ता है, ये कोई कहानी है, कोई नाम है पिनक्कियो, ओके। तो क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। क्या होता है, एन ओल्ड कारपेंटर बाउट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। एन ओल्ड मतलब एक बूढ़ा, एन लगा है, आर्टिकल लगा है, ठीक है। क्या लगा, ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ठीक है। कारपेंटर इसे कहा जाता है, इसको क्या बढ़ई भी बोला जाता है, ठीक है। बाउट ब्रिंग का सेकेंड रूप है, ठीक है। सेकेंड रूप लाता है क्या, अ वेरी क्वीर पीस, एक छोटा सा, ये देखो जिससे कुछ बनाया जा सकते, वो वुड, वुड का लकड़ी का पीस लाता है। एज ही यूज हिज प्लान ऑन इट, मतलब इस टाइप का लाता है जिससे वो उस पे कुछ प्लान कर सके। मतलब सॉरी, एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, मतलब उसको क्या यूज करता है, उसको प्लेन करने के लिए, मतलब ये थोड़ा कवर होता है तो उसको वो प्लेन करता है, ठीक है। ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से, वो सुनता है एक छोटा सा हंसता हुआ वॉइस, और से कहता है, स्टॉप, रुक जाओ। यू आर टिकलिंग मी, मतलब तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो क्या बोल रहा है, टिकलिंग मी, मतलब यहाँ पे चिढ़ाना नहीं मीनिंग आएगा, इसका सेंस आएगा कि मतलब जब ये इसको घिस रहा है ना इस पे, तो उसको क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो हिल रहा है, तो गुदगुदी सा लग रहा है उसको, ठीक है। हाँ हाँ कर रहा है ना, तो उसे थोड़ा गुदगुदी सा लग रहा है, इस वजह से वो बोल रहा है वाइब्रेशन हो रहा है। यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे टिकलिंग कर रहे हैं। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, वो जो ओल्ड मैन था वो पजल था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, वॉइस से। ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, उसने कहा कि यह तो एकदम अलग सा है, मतलब अजनबी जैसा पीस है वुड का, जो कि शैल आई डू विथ इट, कि मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट, मुझे ना इसका क्या एक पपेट बना देना चाहिए, ठीक है, वो सोच रहा है बनाने को। ही सेट टू वर्क, उसने काम करना सेट किया। एंड एज द पपेट बोआ टू शेप, तो क्या हुआ कि अब वो बनाया तो उसने शेप कैसा लिया, एक लड़का, मतलब पपेट मतलब पुतला लड़का का शेप ले लिया। द ओल्ड मैन सेड, वो ओल्ड मैन जो है वो कहा, ही मस्ट हैव अ नेम, इसका जरूर एक नाम भी होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं इसका नाम पिनोकियो रखूंगा, ठीक है, कहूंगा उसको, बुलाऊंगा। एज सुन एज, जैसे ही फिनिश्ड, मतलब काम पूरा खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। मेकिंग द आइस, उसका आंख बनना रेडी हो गया। द कारपेंटर वाज अमेज्ड, वो जो कारपेंटर था वो मतलब आश्चर्य हो गया। टू सी देम मूव, कि वो देख करके कि वो घूमने लगा, ठीक है, घूम रहा है। बिफोर, ये देखो आंख उसका, बिफोर द माउथ वाज मेड, मतलब उसका जो माउथ था, मुंह था, उससे बनने से पहले क्या हुआ,
इट बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा, ठीक है। स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन सेड, उसका ओल्ड मैन ने कहा कि रुको, मतलब हंसना रुको, रोको तुम। इट डिड स्टॉप, रुका वो, बट एज सुन एज हिज बैक वाज टर्न, फिर जैसे ही वह वापस आया, बैक मीन्स वापस आया, इट पुट आउट इट्स टंग, क्या किया वो अपना टंग मतलब जुबान को बाहर किया, आउट, एंड इट्स नोज ग्रीव लॉन्ग, और क्या हुआ उसका जो नोज था, नाक जो था वो बड़ा होने लगा, ग्रीव मीन्स बढ़ना, लंबा, देखो नाक उसका बड़ा होने लगा। नो सुनर वर इट्स हैंड रेडी, जबकि उसका हाथ रेडी नहीं हुआ था, देन इट स्नेच्ड ऑफ द कारपेंटर वीक, मतलब ना ही तो इसका अच्छा से हाथ मतलब रेडी हुआ था और उसका कारपेंटर का कुछ वीक था, उसको क्या किया, स्नेच कर लिया, छीन लिया। एंड पुट इट, और इसे रखा कहाँ, ऑन इट्स ऑन हेड, और अपने सर पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। एंड देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि पिनोकियो का जो नोज था, मतलब वो पुतला का जो नोज था वो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, ग्रीव, बढ़ गया। व्हेन इट्स लेग, जब उसका जो पैर था, पैर जो था नीचे का और जो नीचे का फीट था, वर मेड, जब नीचे का पैर बना, लेग बना और फीट बना, तो क्या हुआ, दे वर टू स्टिफ टू यूज। तो स्टिफ का मीनिंग आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसा कोई वस्तु जो बहुत ही कड़ा हो, ठीक हो, जो रिजिड हो, मतलब वो टाइट हो, जो बेंट ना हो सके, झुक ना सकते हो सके, कड़ा है, ठीक है। उसका पैर तो बन गया, लेग तो बन गया, लेकिन वो झुक नहीं सकता है, टाइट ज्यादा था। सो इसलिए द कारपेंटर शोड, उसने दिखाया कि पिनाकियो जो उसका नाम रखा था, हाउ टू यूज देम, कि वह उसका कैसे यूज करेगा। नाउ अब क्या हुआ, द कारपेंटर डिसाइडेड, वो जो कारपेंटर था जो बढ़ई बोलते हैं, उसने डिसाइड किया कि टू सेंड पिनाकियो टू स्कूल, अब वो डिसाइड किया कि पिनाकियो को कहाँ, स्कूल भेजेगा, ठीक है। देखो ये सारा कहानी काल्पनिक है, कोई रियल नहीं है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो चलने लगेगा या कुछ हो जाएगा, ये बच्चों को बस पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बच्चों की किताब है। तो फिर क्या हुआ, बट देयर पिनाकियो डिड नॉट, पिनाकियो जो था डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, वो कुछ कर तो नहीं पाता था, कुछ नहीं होता था उससे, लेकिन क्या होता था, लुक फॉर फन, लेकिन वो देखने में अच्छा लगता था, मजा आ रहा था, मतलब देखो कितना क्यूट सा लग रहा है। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, वह क्या होता था, अक्सर स्कूल से, फ्रॉम मतलब कहीं से, रैन अवे दौड़ के भाग आता था। वाई डोंट यू, कितना बड़ा नाक है ना। हाँ, तो बोल रहा है वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, कारपेंटर बोला, आस्क द कारपेंटर, कारपेंटर ने कहा। पिनाकियो टोल्ड, देखो कितना सुंदर बना है ना पिनाकियो, तो पिनाकियो ने कहा, पिनाकियो टोल्ड हिम अ लाई, झूठ बोला, एंड हिज नोज, उसका जो नाक था, स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर, और उसका जो नाक था वो लंबा होते जा रहा था, होते जा रहा था, ठीक है, एंड लॉन्गर मतलब लंबा से लंबा होते जा रहा था। इस टाइम मतलब प्रत्येक टाइम, हर एक टाइम क्या हो रहा था, ही वॉज रूड, वो बहुत कठोर, टू समवन, सबसे वो बहुत कठोर हो रहा था, और टोल्ड अ लाई, और झूठ बोलते जा रहा था। उसका नोज तो, नाक जो था वो बहुत ही लंबा हो रहा था। फाइनली लास्ट में पिनाकियो क्या किया, सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी अ रियल बॉय, कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख करके, क्योंकि तुम एकदम सच्चे बच्चे की तरह लग रहे हो, कि मतलब तुम ओरिजिनल हो, लग नहीं रहा है कि आर्टिफिशियल हाथ का बना हुआ। आई विल नेवर लाई अगेन, फिर वो लड़का बोल रहा है कि वो जो पुतला था, पपेट था, वो बोल रहा है मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, अगेन मीन्स दोबारा, ओके, मैं दोबारा कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो न्यू वर्ड्स देखते हैं, न्यू वर्ड्स क्या क्या देखने को मिला है। तो हमें नया नया वर्ड क्या क्या सीखने को मिला है, कारपेंटर, कारपेंटर मीन्स बढ़ई, जो लकड़ी का काम वगैरह करता है, लकड़ी से क्या फर्नीचर वगैरह बनाता है, ओके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। क्यूबर, क्यूबर का मीनिंग क्या होता है, इसको आप स्ट्रेंज बोल सकते हो, ठीक हो, ऐसा मतलब जो क्या हो, अनयूजुअल हो, अनयूजुअल मतलब क्या बोल सकते हो कि भिन्न है, अभी मतलब यूनिक है, अलग है, सबसे डिफरेंट दिख रहा है, ओके। प्लेन में समतल, प्लेन में समतल, ठीक है।
पजल्ड, पजल्ड मीन्स क्या होता है, ऐसा जो समझ से बाहर हो, समझ में ना आता। पपेट मीन्स पुतला होता है, ठीक है, कोई चीज का। टुक शेप, शेप मीन्स अब आकार ले लिया, ठीक है, आकार लेना। टुक शेप मीन्स आकार लेना, ओके। उसके बाद में अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स आश्चर्य हो गया। फिनिश्ड मीन्स कोई भी चीज खत्म, काम खत्म, उसको फिनिश्ड कहते हैं। स्टीफ, स्टीफ मीन्स वैसा चीज जो मुड़ ना सके, नॉट बेंड, मतलब वो बेंड ना हो सके, झुक ना सके, ठीक है, टाइट हो, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो उसको, रिजिड भी बोल सकते हो, ओके, जिसे चेंज नहीं कर सकते, मतलब कठोर है। डिसाइड, डिसाइडेड मतलब क्या विचार किया, ठीक है, क्या फाइनल डिसीजन लिया। देखो अब उसके आगे है नहीं, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये क्लास एनसीईआरटी का क्लास 4 का बुक था, जो आज यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं तो हम 30 मिनट का लेक्चर जरूर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लाएंगे एनसीईआरटी, ये तो 4 का था, लेकिन इसमें और भी सिलेबस वगैरह होगा ना, एनवायरमेंट सब पढ़ना है, तो अब एनवायरमेंट देखते हैं, वो लेकर के आएंगे कल से, ठीक है। तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर इस वीडियो से आपको 1% भी सीखने को मिला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसे क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आपको और इसमें कुछ डिफरेंट करना है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको या कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, आपको क्या सीखना है, आप क्या सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ओके। और अगर यहाँ तक वीडियो आप देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।